हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिलीवरी नोट क्या होता है, यानी डिलीवरी चालान जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, डिलीवरी नोट और ट्रैकिंग नंबर के थ्रू कैसे हम सेल इनवॉइस को जोड़ते हैं, पेंडिंग रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम इस वीडियो में बातें करेंगे, समझेंगे और उसका यूज कैसे होता है उसको करके देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर ये सब जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग का आईटी टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग में, टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग में मास्टर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in पे भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ पे आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं और भी काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस क्या होता है, इसमें इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। कोई भी बिजनेस होता है उसमें पहले कस्टमर हमें ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद जब हमें माल को वहां पे भेजना होता है कस्टमर के यहाँ, तो हम एक चालान बनाते हैं जिसको हम लोग डिलीवरी नोट बोलते हैं। तो ऑर्डर और डिलीवरी को जोड़ने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं जिसको हम ऑर्डर नंबर बोलते हैं। इन ऑर्डर नंबर को हम सेल ऑर्डर की एंट्री करते समय या ऑर्डर की एंट्री करते समय देते हैं। ओके, फिर इसके बाद जब कस्टमर के यहाँ माल पहुंच जाता है तब हमें इनवॉइस देने की जरूरत पड़ती है। तो यानी हमें सेल इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ती है। यानी डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस, यानी डिलीवरी नोट की एंट्री करने के बाद हमें सेल इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ती है और उसको हम ट्रैकिंग नंबर, एक नंबर होता है जिसके थ्रू डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस को जोड़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं ट्रैकिंग नंबर वो नंबर है जो डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस को जोड़ता है। तो ये तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगा। अगर हम जनरल फार्मूला में बताएं तो ट्रैकिंग नंबर वो नंबर है जो इन्वेंट्री वाउचर्स और अकाउंटिंग वाउचर को जोड़ता है। देखिए, डिलीवरी नोट हमारा एक इन्वेंट्री वाउचर है, सेल इनवॉइस हमारा अकाउंटिंग वाउचर है। इन दोनों को जोड़ने का काम हमारा ट्रैकिंग नंबर के थ्रू करते हैं। तो हम प्रैक्टिकल में हम सेल ऑर्डर को पहले एंट्री करेंगे, फिर उसको डिलीवरी देंगे और इस चीज की एंट्री करते समय हम ऑर्डर नंबर के थ्रू सेल ऑर्डर को डिलीवरी नोट से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिलीवरी नोट को सेल इनवॉइस के थ्रू जोड़ेंगे जब हमें बिल देना होगा। ओके, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि हम डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस को क्यों जोड़ते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि हम डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस को जोड़ने के पीछे क्या पर्पस होता है। जब भी आप डिलीवरी नोट की एंट्री करते हो, मींस इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज करते हो, क्योंकि इन्वेंट्री वाउचर्स का ही डिलीवरी नोट है। तो जैसे ही आप डिलीवरी नोट की एंट्री करते हो तो आपको क्या जो टैली है, आपकी इन्वेंट्री तो इफेक्टेड करेगी, इन्वेंट्री कम या ज्यादा तो होगी लेकिन अकाउंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे किसी कस्टमर को आपने 100 पीस कीबोर्ड भेजा, तो 100 पीस कीबोर्ड तो आपके स्टॉक से कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो अकाउंट इफेक्ट है, यानी उस कस्टमर का जो बकाया होना चाहिए, वो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स वो शो नहीं करेगा। वो तब तक शो नहीं करेगा जब तक कि आप डिलीवरी नोट को सेल इनवॉइस से जोड़ेंगे नहीं। ओके, तो इसलिए हम डिलीवरी नोट और सेल इनवॉइस को जोड़ते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पेंडिंग रिपोर्ट्स देखते हैं। अगर पेंडिंग रिपोर्ट्स देखते समय अगर ये इंफॉर्मेशन आती है गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, तो आप समझिए गुड्स तो डिलीवर्ड हो गया है लेकिन अभी गुड्स तो डिलीवर हो गया, यानी डिलीवरी नोट की एंट्री कर दिया, बिल नॉट मेड यानी अभी हमें सेल इनवॉइस की एंट्री करना है। अगर ये रिपोर्ट पेंडिंग में दिखा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अभी सेल इनवॉइस की एंट्री नहीं हुई, मतलब कस्टमर को हमने तो माल भेज दिया है लेकिन अभी सेल इनवॉइस की एंट्री नहीं हुई है। ओके, तो अब हम लोग बिना समय बिताए अब हम लोग चलते हैं टैली स्क्रीन पे और वहां पे इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। पहले हम सेल ऑर्डर की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे, फिर उसका रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद सेल इनवॉइस की एंट्री करते हैं। चलिए टैली स्क्रीन पे हम आ गए हैं। इसमें आइडियल टेक्निकल नाम का एक कंपनी पहले से मैंने बनाया हुआ है। अब हम F11 और F2 प्रेस करते हैं। पहले हमें ऑर्डर को एक्टिव करना है, तो अभी हमें सेल ऑर्डर करना है, तो हम यहाँ पे
इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग पे यस करते हैं और यूज ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे यस करके एंटर करते हुए सेव कर लेंगे या कंट्रोल+A से सेव करेंगे। स्क्रैप करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आके हम पहले हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। इन्वेंटरी इन्फो में गया, स्टॉक आइटम पे गया और क्रिएट किया। मान लीजिए हमने मदरबोर्ड, जो हमारे कंप्यूटर में जो बोर्ड होता है जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, उसको हम लोग हमारे यहाँ हम ऑर्डर से मंगा रहे हैं स्टॉक आइटम, यानी कंप्यूटर्स पार्ट यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के नाम से हमने ये बना लिया कंप्यूटर्स पार्ट। ओके, प्राइमरी, और इसका यूनिट जो होगा पीसेस है, तो पीसेस एंटर से इसको सेव कर लिया और यहाँ से एंटर। क्वांटिटी हम कुछ दे सकते हैं, ओपनिंग में 150 है, 5000 रुपये के रेट के हिसाब से एंटर से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आपको आती होगी। अब हम ऑर्डर देंगे, तो इसके लिए ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर वाउचर पे जाएंगे। अगर आप पुराने टैली वर्जन पे यूज़ कर रहे हैं तो इन्वेंट्री वाउचर पे जाके Alt F4 प्रेस करेंगे तो आपका ये चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर आप प्रेस करें, ऑर्डर पे जाइएगा Alt+F5 F4। ओके, यहाँ से ये चीज़ें काम नहीं कर रही है। ओके, जी Alt सेल ऑर्डर, यहाँ से एक्चुअली हमने सेल परचेज ऑर्डर को एक्टिव नहीं किया था इसलिए काम नहीं कर रहा था, तो हमारा यहाँ पे सेल ऑर्डर आ गया। सेल ऑर्डर आने के बाद अब यहाँ से हम उस पार्टी को चुनेंगे जो हमें कस्टमर सेल ऑर्डर दे रहा है। तो मान लीजिए उस कस्टमर का नाम हम कस्टमर ही रखते हैं C, और इसको हम कस्टमर है तो सन्डी डेप्टर्स में लेजर बनाएंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे है वैसे रहने दीजिए। अगर आप GST यूज कर रहे हैं तो GST से रिलेटेड चीज़ें आप कर लेंगे। अब मैंने आपको ऑर्डर बताया था, अगर ऑर्डर आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट टैली में जाके उस ऑर्डर का देख सकते हैं वीडियो। एड्रेस में मान लीजिए कस्टमर कहाँ का है, मान लीजिए जौनपुर या लखनऊ का है, लखनऊ। यहाँ से उसका इंफॉर्मेशन, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, कितने दिन बाद पेमेंट करेगा यहाँ पे, मान लीजिए 10 डेज बाद। अदर रेफरेंस में कोई रेफरेंस है तो इसमें जनरली मेडिएटर का नाम देते हैं, या कोई भी रेफरेंस तो नहीं है। एंटर से बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितने दिन बाद डिलीवरी होगा, मान लीजिए 5 डेज बाद। 5 डेज बाद हमारा स्टॉक का डिलीवर होगा। किसके थ्रू, मान लीजिए ट्रक के थ्रू स्टॉक का डिलीवर होगा। डेस्टिनेशन कहाँ पे, वाराणसी। ओके, ठीक है। ऑर्डर नंबर हमने दिया 150 और सेल्स में Alt+C सेल, एक यहाँ पे सेल अकाउंट, सेल का सेल के अंदर हमने लेजर बना दिया। ओके, एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद मदरबोर्ड हमने ऑर्डर दिया 50 पीस, कस्टमर हमें ऑर्डर दे रहा 50। डुआन में जिस डेट को हमें डिलीवरी देनी है, एक्चुअली वहाँ पे डेट देते हैं डुआन पे, तो हम 1 अप्रैल रखा 50 पीसेस। किस ऑर्डर से हमें देना है, रेट से 6000, एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। बहुत ही आसान है। अगर आपने कोई टैक्सेस GST का अगर आपका है तो आप इसमें करिएगा। मैं भी GST नहीं है, मेरा फोकस केवल डिलीवरी नोट और चालान के बारे में बताना है, तो मैंने टैक्सेस नहीं लिया है। एंटर से आप इसको सेव कर देंगे। अब हमारा सेल ऑर्डर हो गया। अब हमें इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाके Alt+F8 प्रेस करेंगे, क्योंकि सेल ऑर्डर होने के बाद हमें अब उसको डिलीवरी देनी है स्टॉक को। तो देखिए यहाँ से पार्टी नेम में हम कस्टमर ही C चुनेंगे और यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर 150 दिया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एंटर किया, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने ऑर्डर देते समय दिया था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा भर गया। अब एंटर से इसको करेंगे सेल। एंटर जैसे ही करेंगे अब हमसे पूछेगा ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर में आपसे पूछ रहा है न्यू नंबर, नॉट एप्लीकेबल, या एक नंबर देना चाहते हैं, या जो ऑर्डर नंबर है उसी को ट्रैकिंग नंबर के रूप में यूज करना चाहते हो। तो जो भी सारा ऑप्शंस आपके पास है, तो मैं न्यू नंबर ले लेता हूँ। न्यू नंबर में हमने 201 लिया। एंटर से हमने इसको सेव किया। ऑर्डर नंबर हमारा 185 है। एंटर से हमने सेव किया। क्योंकि अपने एक ही स्टॉक आइटम लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हाश पॉश हो जाए ज़्यादा, तो एक ही स्टॉक आइटम पे मैं बता रहा हूँ, आप चाहे एक से ज़्यादा चाहे जितनी स्टॉक आइटम ले सकते हैं। एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद अब हम थोड़ा पेंडिंग रिपोर्ट्स देखते हैं। पेंडिंग रिपोर्ट्स देखा, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पे सेल बिल पेंडिंग है और देखिए यहाँ पे लिखा है गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, यानी आपका माल तो भेज दिया गया है लेकिन बिल नहीं भेजा गया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इन्वेंट्री बुक्स में भी जाके स्टॉक आइटम की भी रिपोर्ट्स देखेंगे। तो देखिए आपका स्टॉक तो आ गया, देखिए, लेकिन ये पेंडिंग शो कर रहा है क्योंकि अभी सेल इनवॉइस की एंट्री नहीं हुई है।
तो चलते हैं फटाफट सेल इनवॉइस की एंट्री करते हैं। एक चीज और आप देख सकते हैं कि मैंने कस्टमर को मैंने माल भेज दिया तो बकाया शो करना चाहिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में देखेंगे, पेबल में देखेंगे तो अभी 0 शो कर रहा है, जबकि हमारा शो करना चाहिए कि हमने कितना बकाया है। लेकिन क्योंकि अभी हमने इन्वेंट्री वाउचर यूज किया है तो स्टॉक तो हमारा बढ़ गया, लेकिन अभी अकाउंट मैनेज अपडेट नहीं हुआ। अपडेट कब होगा? जब हम सेल इनवॉइस की एंट्री करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम कस्टमर चुना और यहाँ से 201, देखिए सारी इंफॉर्मेशन पिछली आ गई क्योंकि ट्रैकिंग नंबर हमने 201 दिया था। एंटर से हमने इसको सेव किया, सेल इनवॉइस एंटर से हमने सेव कर दिया और यहाँ से देखिए न्यू रेफरेंस, यहाँ से न्यू रेफरेंस और नंबर 1 एंटर से इसको सेव कर दिया, एंटर से हमने सेव कर दिया। अब हमारा सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। अब जाके देखते हैं पेंडिंग रिपोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और आइटम्स का रिपोर्ट लेते हैं, कहीं पे भी पेंडिंग नहीं शो करेगा। तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाते हैं। पहले हम पेंडिंग रिपोर्ट्स देखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल बिल पेंडिंग, देखिए कोई पेंडिंग नहीं था। पहले दिखा रहा था गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, अभी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है में इन्वेंट्री बुक्स में देखिए स्टॉक आइटम्स, आपका स्टॉक आइटम भी शो कर रहा है, यानी आपका इतना पेंडिंग जो शो कर रहा था वो पेंडिंग नहीं शो कर रहा है। और अब आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो हमें रिसीव करना है, देखिए यहाँ से कस्टमर से हमें पैसा रिसीव करना है। तो ये आपने देखा कि कैसे सेल ऑर्डर को डिलीवरी नोट से और डिलीवरी नोट को कैसे सेल इनवॉइस से हम जोड़ते हैं। बड़ी बिजनेस में जो कंपनियां होती हैं, जो बड़े लेवल की कंपनियां होती हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। लगभग सारी कंपनियां इसी बेस पे काम करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।